नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। बुलेटिन का आगाज करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। अयोध्या में पहली बार बीजेपी शासित 9 राज्यों के सीएम ने सरयू किनारे की पूजा अर्चना। देश में इस समय 11 राज्यों में भाजपा की सरकार है। देश के विभिन्न प्रांतों के मुख्यमंत्रियों का अयोध्या में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत। हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल के अयोध्या पहुंचने पर जोर शोर से स्वागत किया गया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने यहां पर आस्था की डुबकी लगाई और विकास कार्यों को लेकर हमने मंथन किया। संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष लगातार गृह राज्य मंत्री अजय सिंह टेनी का इस्तीफा मांग रहा है। राहुल गांधी ने संसद में स्थगन प्रस्ताव देकर लखीमपुर हिंसा मामले पर चर्चा की मांग की। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि लखीमपुर मामले को लेकर कांग्रेस ने सदन में स्थगन प्रस्ताव दिया। दीपेंद्र ने गृह राज्य मंत्री अजय टेनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लखीमपुर हिंसा मामले में बेटे आशीष मिश्रा मोनू पर हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट लगने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने अपना आपा खो दिया। अजय मिश्रा टेनी ने मीडिया कर्मियों पर गुस्सा निकालते हुए उन्हें अपशब्द बोले हैं। इस बीच अजय मिश्रा का दिल्ली तलब कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानून वापसी पर गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ है बल्कि स्थगित हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चे के किसान नेताओं के हर महीने एक मीटिंग होनी तय है जिसमें वो निगरानी रखेंगे। मोर्चे की अगली मीटिंग 15 जनवरी को होगी। इस आंदोलन को किसानों की जीत बताने वाले किसान नेता राकेश टिकैत भी समर्थकों के साथ अपने घर वापस लौटे। घर लौटने से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने फतेह मार्च निकाला। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने जश्न मनाया। यहां पर महिला किसानों ने भी जमकर डांस किया। गुलाब के फूलों की वर्षा भी की गई। महम चौबीसी के मदीना टोल प्लाजा पर पिछले 1 साल से चल रहे धरने का समापन हुआ। इस दौरान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में शहीद किसान परिवारों को सम्मानित किया गया। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में लगा पक्का मोर्चा धरना अखंड पाठ के भोग के साथ स्थगित हुआ। तकरीबन 435 दिनों तक चला पक्का मोर्चा धरना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बुधवार को ढाका पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। राष्ट्रपति की यह यात्रा 15 से 17 दिसंबर तक चलेगी। राष्ट्रपति 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे। कोविंद के आगमन पर 21 तोपों की सलामी दी गई। कोविंद अपनी पत्नी सविता कोविंद और बेटी स्वाति कोविंद सहित एक आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल के साथ एयर इंडिया 1 की विशेष उड़ान से ढाका पहुंचे। सीएम मनोहर लाल ने देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। सीएम मनोहर लाल ने लिखा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अखंड भारत के निर्माण में समर्पित सरदार वल्लभभाई पटेल का जीवन सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि हरियाणा में जनवरी में 1100 खेल नर्सरी खोली जाएंगी। इसके अलावा नई पॉलिसी के तहत 550 पद खिलाड़ियों के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चल रहे अवैध खेल फेडरेशन और एसोसिएशन से खिलाड़ियों को दूरी बनाए रखनी चाहिए। कैथल में मंत्री कमलेश ढांडा ने 2 दिवसीय अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले का किया शुभारंभ। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। फरीदाबाद के पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी कॉलेज में जोन स्टूडेंट फेस्टिवल का आयोजन किया गया जिसमें हरियाणा से 31 कॉलेजेस के 1800 छात्रों ने भाग लिया। फेस्टिवल के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन एवं पृथला से विधायक नयनपाल रावत ने रिबन काटकर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। चरखी दादरी के चंदनी गांव के छात्र विनय ने फ्रांस में आयोजित इंटरनेशनल केटबेल मैराथन फेडरेशन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर सम्मान समारोह किया। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व सहकारिता मंत्री सतपाल सांगवान भी मौजूद रहे और विनय सांगवान का स्कूल पहुंचने पर फूल मालाओं से स्वागत किया गया। विनय सांगवान ने अपने संबोधन में बताया कि कड़ी मेहनत करके हर मुकाम को हासिल किया जा सकता है। उनका सपना था कि देश के लिए गोल्ड मेडल लाकर देश का नाम रोशन करना।
पलवल में जिला प्रशासन एवं जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सौजन्य से रैन बसेरे शुरू किए गए हैं। उप मंडल अधिकारी वैशाली सिंह ने रैन बसेरों के उचित प्रबंधन का जायजा लिया। उप मंडल अधिकारी ने कहा कि जल्द ही रैन बसेरों में और बेहतर सुविधाएं कराने के लिए जरूरी सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। चरखी दादरी के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का समापन समारोह आयोजित हुआ, जिसे बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक सोमवीर सांगवान मौजूद रहे। विधायक सोमवीर सांगवान ने सभी से अपील करते हुए कहा कि गीता के उपदेशों पर चलते हुए हम एक समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्रीयता स्थापना कर सकते हैं। भारत जैसी पावन भूमि पर जन्म लेने वाले लोग धन्य हैं, जिन्हें यहाँ के ऋषि मुनियों द्वारा रचित पावन ग्रंथों और संत महात्माओं की शरण में रहकर भगवत सत्ता को पाने की प्रेरणा मिलती है। विधायक सोमवीर सांगवान सबसे पहले गीता आरती स्थल पर दीप प्रज्वलित कर भगवान श्री कृष्ण के इस पावन ग्रंथ को प्रमाण किया। झज्जर में लघु सचिवालय परिसर में प्रदर्शन करने के दौरान एक आंगनवाड़ी वर्कर ने मिसाल पेश की। दरअसल गाय की नवजात बच्चियां सर्दी में बेसुध हालत में हुई, जिसे वर्कर ने अलाव देकर होश में लाने की कोशिश की। आंगनवाड़ी वर्कर का प्रयास सार्थक भी रहा और देखते ही देखते बेसुध पड़ी बच्चियां होश में आ गई। बता दें कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिले भर के आंगनवाड़ी वर्कर यहां पर लघु सचिवालय परिसर में धरना प्रदर्शन कर रही हैं। बल्लभगढ़ में सब्जी मंडी के प्रधान ने फरीदाबाद बिजली बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाए। मंडी के प्रधान के मुताबिक बिजली बोर्ड के जेई ने 3 फेज कनेक्शन पास करने के नाम पर 25,000 रुपए की रिश्वत की मांग की है। रिश्वत नहीं देने पर जेई ने उनके कनेक्शन पास नहीं किए, बल्कि उनका सिंगल फेज का कनेक्शन भी काट दिया, जिसके चलते वो पिछले कई महीनों से अंधेरे में काम कर रहे हैं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने हरियाणा रोडवेज की बसों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सभी बसें नेशनल हाईवे पर बने फ्लाईओवर के नीचे से ही बसों को लेकर आए, ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत न हो। सोनीपत के सेक्टर 15 में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा। वहीं मूलचंद शर्मा ने तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हुए नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर से कड़े शब्दों में जल्द से जल्द समाधान करवाने के निर्देश दिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आशंका जाहिर की है कि कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन और मौतों की संख्या बढ़ सकती है। डब्ल्यूएचओ ने दुनिया भर के देशों से ओमिक्रॉन का ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्शन करने की अपील भी की है। संगठन का मानना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया में अपना असर छोड़ सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक जैसे जैसे डेटा सामने आते जाएंगे, तस्वीर साफ होती जाएगी। ओमिक्रॉन का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। देश में ओमिक्रॉन की संख्या 61 हो गई है। महाराष्ट्र में 8 और व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट में ओमिक्रॉन का संक्रमण होने की पुष्टि हुई। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,984 केस आए सामने, कुल तुलना में 20.7% ज्यादा केसेस। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच नोएडा में विदेश से आए 5 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। सभी का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया। अमेरिका में कोरोना वायरस से मौत का कुल आंकड़ा 8 लाख से अधिक हो गया है। यह संख्या दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा। अमेरिका में सोमवार को संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 5 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई। बिना वैक्सीन लगवाए लोगों और बुजुर्गों में मौत की दर बढ़ने की आशंका। साइबर सिटी को साफ, सुंदर और अतिक्रमण मुक्त करने के लिए विभाग की टीम ने बिना किसी चेतावनी के गरीबों के झोपड़ों पर पीला पंजा चलाना किया शुरू। न किसी को सामान निकालने का मौका दिया गया और न ही कोई चेतावनी दी गई। बच्चों और महिलाओं के साथ अतिक्रमण हटाने के नाम पर पुलिस ने बदसलूकी भी की। नगर निगम की टीम बाजारों का मुआयना कर लोगों को चेतावनी दे रही है कि वो अपनी दुकानों का सामान बाहर रखकर अतिक्रमण न करें। निगम के सख्त रवैये को देखते हुए दुकानदारों ने खुद ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। वहीं ज्यादातर दुकानदारों ने दुकानों के ऊपर बने शेड को भी हटा दिया। ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने एक अभियान के तहत सड़क पर खड़ी कारों के व्हील लॉक करवाए। इसके बाद चालान काटकर जुर्माना राशि वसूली और गाड़ियों के व्हील लॉक को खोला गया। ट्रैफिक पुलिस ने पीली लाइन के बाहर खड़ी गाड़ियों पर चालान किए। यमुनानगर में उत्तरी हरियाणा बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए ट्रस्ट ऐप लॉन्च किया है, जिसमें उपभोक्ता मीटर से संबंधित समस्याओं के साथ साथ खुद भी रीडिंग कर सकते हैं। वहीं बिजली विभाग के एसडीओ नीलांश दुबे ने बताया कि इस ऐप से लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। अगर किसी कारण से बिल गलत है तो उपभोक्ता मीटर की फोटो को अपलोड कर सकते हैं।
करनाल के दादूपुर गांव में 18 करोड़ की लागत से बन रही कॉलेज की बिल्डिंग में घटिया स्तर का मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे राजकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य ने उजागर किया। वही कॉलेज में इस्तेमाल हुए पुराने मटेरियल की पोल खुलते देख ठेकेदारों ने आनन फानन में खुद ही निर्माण को ध्वस्त कर दिया। हरियाणा में लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में, सरकार ने अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल को मान्यता देने से किया इनकार, जिसे लेकर हरियाणा शिक्षण संस्थान ने गुरुग्राम के उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। दरअसल इस साल सरकार ने इन स्कूलों को एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया। सोनीपत में मशरूम की खेती करने वाले किसान खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके क्षेत्र में कम लागत से मशरूम को पैकिंग कर देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज की टीम ने जिला नागरिक अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर सहित अस्पताल के सभी वार्ड और नर्सिंग स्टेशन का निरीक्षण किया। वहीं अस्पताल में वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने के प्रबंध किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए प्रोसेस जारी। स्वास्थ्य विभाग सिरसा और फतेहाबाद की ज्वाइंट टीम ने बठिंडा में छापेमारी कर भ्रूण लिंग जांच के नाम पर ठगी के मामले का पर्दाफाश किया। गुरुग्राम के सेक्टर 49 में ओयो होटल में चल रहे सेक्स रैकेट के पर्दाफाश करते हुए सीएम फ्लाइंग की टीम ने 2 विदेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया। इस मामले में सीएम फ्लाइंग को शिकायत मिली थी। गुरुग्राम के सेक्टर 49 में अवैध रूप से कुछ विदेशी युवती रह रही हैं और होटल के अंदर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। पुलिस ने नकली ग्राहक बनकर इस पूरे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। सोनीपत में ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत सरकारी नौकरियों के पेपर पास करवाने वाला मास्टरमाइंड एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। समालखा के मनाना में 2 दिन पहले लापता हुई 7 साल की बच्ची का शव झाड़ियों में बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। फरीदाबाद के सेक्टर 91 में स्थित सूर्यनगर में दबंगों ने पार्किंग को लेकर एक युवक पर हमला कर दिया। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के बाद दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पानीपत हाईट्रोन कंप्यूटर संचालक के दिन दहाड़े घर में घुसकर 2 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने वारदात को दिया अंजाम। लोगों ने आरोपी को मौके पर दबोचा। वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद। घटना की सूचना पर पुलिस कप्तान ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। पलवल के कुश्तीपुर स्थित लघु सचिवालय से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित सीएनजी पंप पर एक युवक पर 4-5 युवकों ने हमला कर दिया। हमलावर पीड़ित युवक को मरा हुआ समझकर उसकी जेब में रखे 5,000 रुपए और सोने की चेन लूटकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले में पीड़ित की शिकायत पर 4-5 अज्ञात युवकों के खिलाफ लूटपाट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। कैथल पुलिस ने अंतर्राज्य पशु चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 3 भैंसों को बरामद किया गया। कोसली में बीती रात शिव कॉलोनी से गुप्त सूचना के आधार पर दिलीप नाम के व्यक्ति को गांजा बेचते हुए पुलिस ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। पकड़े गए व्यक्ति के पास से पुलिस ने 1 किलो 200 ग्राम गांजा पत्ती बरामद कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला किया दर्ज। पंचकुला में पिंजौर कालका मेन रोड पर बाइक सवार 3 नकाबपोश ने दुकान बंद कर घर जा रहे ज्वेलर को गोली मारकर उसके हाथ से बैग और गले से सोने की चेन छीनकर भाग गए। घायल ज्वेलर गोली लगने के बाद खुद ही घटनास्थल से पुलिस थाने पहुंचा, जहां पर उसने पुलिस को मामले की जानकारी दी। लूटपाट के केस में जगदरी जेल में 7 साल की सजा काट रहे एक कैदी की बुधवार तड़के अचानक से तबीयत खराब हो गई। जेल अस्पताल से इसे ट्रॉमा सेंटर यमुनानगर में लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया गया। साइबर सिटी गुरुग्राम में दीपावली के बाद से शुरू हुई प्रदूषण की मार लगातार जारी है। यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है। हिसार की आबोहवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 361 के पार दर्ज किया गया है। फरीदाबाद में हवा की गुणवत्ता में बेहद खराबी, फतेहाबाद में 341 दर्ज किया गया AQI। रोहतक में एयर क्वालिटी इंडेक्स 378 दर्ज किया गया, जहां पर दमा के मरीजों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। भिवानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 दर्ज किया गया है, दमा के मरीजों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। सोनीपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स 389 के पार पहुंच गया, लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी।
दिल्ली एनसीआर में आबोहवा जहरीली होती जा रही एयर क्वालिटी इंडेक्स 346 दर्ज। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में जख्मी हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का भी निधन हो गया है। 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में सीडीएस विपिन रावत का हेलीकॉप्टर हुआ था क्रैश। इस हादसे में विपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 13 लोगों का निधन हो गया था। हादसे में सिर्फ वरुण सिंह ही अकेले बचे थे। बुधवार को वो जिंदगी की जंग हार गए। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के राजपुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें हिजबुल का एक आतंकी हुआ ढेर। अगले साल आयोजित होने जा रहे आईफा 2022 के ग्रैंड इवेंट का बॉलीवुड के फैंस को बेसब्री से इंतजार। शो के होस्ट की जिम्मेदारी बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को दी गई। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी वीकेंड एंड अवार्ड्स का 22वां संस्करण 18 मार्च और 19 मार्च 2022 को अबुधाबी में आयोजित किया जाएगा। प्रेजेंटेड बाय 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वेटॉनिक हेमपुष्पा। फिर विवादों में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, सवाल पूछने पर पत्रकार को दी गाली, कहा एक निर्दोष आदमी को फंसाया गया। दिल्ली तलब किए गए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, लखीमपुर कांड पर देंगे सफाई। विपक्ष ने सदन में किया हंगामा, बर्खास्त करने की मांग। अयोध्या में मुख्यमंत्रियों का जमावड़ा, बीजेपी शासित 9 राज्यों के सीएम ने सरयू किनारे की पूजा अर्चना। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। जेपी नड्डा के नेतृत्व में 5 राज्यों के चुनाव पर मंथन। सिंघू टीकरी के बाद गाजीपुर बॉर्डर से किसानों की घर वापसी। राकेश टिकैत ने दी चेतावनी, आंदोलन स्थगित हुआ है, खत्म नहीं।